जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, सेट 3 यानी कि प्रश्न पत्र कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी 5453 कोड नंबर है। तो यहाँ पर हमारा सेट 3 का यहाँ पर आपको फुल हल बताएंगे कौन सा विकल्प किसका क्या सही होगा। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग जल्दी से अपने अपने सारे विकल्प को मैच कर लेंगे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको इसी पर सभी क्लासेस के मतलब कि सभी जो सब्जेक्ट हैं उसके आपको हल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जल्दी। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, यानी वस्तुपरक प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो विकल्प का आंसर है, मतलब कि यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश के विचारों में से कौन सा से विचार मेल खाते हैं, उचित विकल्प का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल ए वाला ही हमारा सही होगा। आप जल्दी से अपने आंसर को मैच करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल यानी कि हाल हैं वो आपको मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी से काम करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर मैच करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर कह रहा है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में संबंधी हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुख दुख में सच्चे हृदय से साथ देने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुन लिखिए। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सा कथन या रीजन एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण और कथन दोनों सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम से सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, संबंधों में परस्पर सहयोग और सम्मान का भाव किस कार्य की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है खुशी पाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रिश्तेदारों को प्रेम पूर्वक समुचित मान सम्मान से बनाए रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को विकल्प को चुनकर लिखिए। तो सिर्फ आपको पद्यांश नहीं पढ़ा, हम आपको विकल्प के आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जल के परंपरागत स्रोतों की उपेक्षा का कारण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अशुद्ध जल का होना। क्या होगा? अशुद्ध जल का होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्टेटमेंट आपको रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद दिए गए विकल्पों को में से सही चुनकर लिखिए। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया गया, तो आपको बताना होगा। आप पूरी बात जानते हो यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि हमारे समाज द्वारा प्रकृति को दैवी शक्ति के रूप में पूजने का क्या कारण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव उपयोगी वस्तुओं को ईश्वर के प्रतिरूप मानना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तालाब। क्या होगा? तालाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि तालाब अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसून की प्रकृति पर। क्या होगा? मानसून की प्रकृति पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आपको पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सिर्फ आप पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है, इस बाग में रेखांकित पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे, हम सभी का आंसर मेंशन करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट हम देखते हैं, उसका कमेंट लाइक भी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड वाला कह रहा है कि मैं अनाथ और गरीब बेसहारा व्यक्ति नहीं हूँ, इस वाक्य में रेखांकित का पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? विशेषण पदबंध। क्या होगा? विशेषण पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पदबंध हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि हरिहर काका देर तक महेंद्र जी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनते रहे, इस वाक्य में रेखांकित का पदबंध भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध क्या होगा? संज्ञा पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 5 है, मतलब कि 5 पार्ट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण का उदाहरण छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कह रहा है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 4 में से 5 प्रश्नों के 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त सिंपल वाक्य को छांटकर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि यदि ईश्वर को 1 भर दोगे तो वह 10 भर पाओगे, रचना के आधार पर इसका वाक्य भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हरिहर काका को महंत जी विशेष उद्देश्य से लाए थे, इसलिए ठाकुर बारी ने चहल पहल हो गई, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हमारा करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। हमारा करेक्ट आंसर हो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी मैचिंग करेक्ट होगी वो यहाँ पर हमारी होगी ऑप्शन नंबर बी वाली हमारी करेक्ट मैचिंग। कौन सी होगी? बी वाली हमारी करेक्ट मैचिंग होगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाराजा का सही युग्म है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मान है जो राजा, कर्मधारय समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड पार्ट कह रहा है कि सही युग्म कर चुनिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी द्विगु समास है। कौन सा? त्रिवेणी द्विगु समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कार्य कुशल समस्त पद का विग्रह होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। हमारा क्या होगा? कार्य में कुशल हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निसंदेह समस्त पद का समास भेद होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अवयवी भाव समास। क्या होगा? अवयवी भाव समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला समस्त पद कौन से समास का एग्जाम्पल है, मतलब कि उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 6 कह रहा है कि निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको? तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा चुनौती देकर अपनी बात कहना अर्थ के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। हमारा क्या होगा? डंके की चोट कहना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने डॉट डॉट लिया, वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसमान सिर उठा लेना, उठाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आज के युग में स्वार्थी लोग अपना काम बनाने के में लगे रहते हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में बादल जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए वाला होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंखें फेरना। क्या होगा? आंखें फेरना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 5, भारी संकट से बच जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बाल बाल बचना। क्या होगा? बाल बाल बचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है मुहावरे और अर्थ के लिए उचित मेल वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ फैलाना, यानी कि याचना करना। इसके बाद यहाँ से हमारे पद खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनकर
चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको विकल्प को चुनकर ही लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कबीर ने कस्तूरी मृग के उदाहरण को क्या समझाया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हृदय में आत्मा के रूप में ही परमात्मा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सुमित्रा नंदन पंत ने पहाड़ पर झरनों की किस रूप में कल्पना की है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा मोतियों की लड़ियों में के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको विकल्प को सही चुनकर लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है पद्यांश के अनुसार उदार किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परोपकारी व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि देवी शारदे किसका गुणगान करती हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सहृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, उदार के प्रति धरती का भाव है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृतज्ञता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब जगह अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीने वालों की गूंजती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? कीर्ति, क्या होगा? कीर्ति। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कीर्ति, क्या होगा? कीर्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे पंक्ति का भाव है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि ततारा व मिरो कथा में से कौन से वाक्य मेल खाता है, खाते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल विकल्प ए, यानी कि केवल विकल्प ए वाला ही करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कारतूस एकांकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कार्य को पढ़कर सही विकल्प का चुनिए। तो आपको रीजन दिया है कि स्टेटमेंट दिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर आपको BA पैसेज नहीं पढ़ना है, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर देखने होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि टाइम टेबल बनाना है, उस पर अमल करना अलग अलग क्यों बातें हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसके अनुरूप दिनचर्या निर्वाह सबके बस का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित कथन तथा कार्य को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब को छोटे भाई को उपदेश देने का मौका मिल जाता है जब। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम टेबल पुस्तकों से मुंह मोड़ लेता है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, छोटा भाई अपने बड़े भाई से दूर रहने का प्रयास क्यों करता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? बड़े भाई की डांट फटकार के कारण का ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ से हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप कोई 2 प्रश्न के उत्तर आपने लिखे होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी छात्रों ने पेपर को फोड़ दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर गाँव वाला का हरिहर काका परिवार में ठाकुरबाड़ी से लौटने के बाद उन्हें, तो यहाँ पर आपको कोई करना है। इसके बाद 12 कह रहा पदगण पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं जो आपको काफ़ी ईजी लगे, वही करेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं जो हमारे छात्र सभी ने अच्छे तरीके से किए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को लगभग आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो ये भी हमारे सभी छात्रों ने 2 प्रश्न कर दिए होंगे, क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निबंध लिखना है। तो आप लोग बताएंगे आपने किस टॉपिक पर यहाँ पर निबंध लिखा है। एक तरह का अनुच्छेद निबंध ही होता है। तो यहाँ आप लोगों ने किस टॉपिक पर लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस टॉपिक और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन 15 खुद कराए होंगे। तो यहाँ पर अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो आने की जल्दी मिल जाएगी सभी सेटों की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और दोस्तों को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद।